नमस्कार। पुण्य श्लोक लेवे शो में हमने देखा कि हरकुबाई कहती हैं युवराज खंडेराव से कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। और तभी मल्हार राव सूबेदार जी आ जाते हैं, कहते हैं खाना तैयार है। हरकुबाई कहती है जी खाना तैयार है, अभी परोस देती हूँ। फिर वो परोसते परोसते खंडेराव से बात करना चाहती है, तभी गौतम बाई बीच में पूछती है कि अहिल्या ने खाना खा लिया क्या। अब हरकुबाई जी कहती हैं कि हाँ खा लिया है। और तभी रकमाबाई आ जाती हैं। अब रकमाबाई और हरकुबाई के बीच में इशारों में बात होती है। फिर गुन्नू जी शोभराज की तरफ देखते हैं। शोभराज वहाँ चिंतित खड़ा हुआ होता है। अब क्योंकि सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं, वो उठ के भी नहीं जा सकते हैं गुन्नू जी वहाँ पर। और फिर शोभराज उन्हें आने का इशारा करता है, मगर वो कहते हैं रुक जाओ थोड़ी देर। इशारों में बात होती है। फिर द्वारकाबाई साहिब पूछते हैं कि पार्वती कहाँ है। अब हरकुबाई कहती हैं कि पार्वती गायब है। अब सारे के सारे चिंतित हो जाते हैं। रकमाबाई कहती है कि वो अपने कमरे में नहीं है। अब हरकुबाई कहती हैं कि मैं खंडेराव से यही जानना चाहती थी, क्या पता है पार्वती कहाँ है। तब युवराज कहते हैं कि मैं तो आज मिला ही नहीं पार्वती से एक बार भी। अब सूबेदार जी कहते हैं कि वक्त जाया नहीं करते, चलो उसे ढूंढते हैं। सब लोग ढूंढने में लग जाते हैं, खोजते हैं पार्वती को, पार्वती कहाँ है। अब खंडेराव के साथ गुन्नू जी भी जाना पड़ता है उनको भी। अब देवी अहिल्या शोर सुनती है, वो कहती है कि वहाँ क्या हो रहा है। हरकुबाई आ जाती है वहाँ पर तभी। और हरकुबाई कहती हैं कि पार्वती को खोज रहे हैं। अहिल्या पूछती है क्या। हरकुबाई कहती है कि हाँ तुम आराम करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। अब देवी अहिल्या कहती है मैं साथ चलती हूँ। मैं दौड़ नहीं सकती मगर चल तो सकती हूँ, हो सकता है हमारी थोड़ी दूरी कम हो जाए। तब वो कहती हैं तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढ लूँगी, हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। और कोई भी बात होगी तो तुम्हें आकर के बता दी जाएगी। वो कहती है ठीक है। अब द्वारकाबाई साहिब बात कर रही होती है, किससे, उसी अपनी यमुना बाई से। और बहुत ज़्यादा रोने को हो रही होती है। वो कहती हैं कि पार्वती को हमने ये सब करने के लिए नहीं कहा था। उन्हें लगा था कि वो अहिल्या पर गुस्सा करेंगे, मगर वो खुद कुछ कर लेगी ये नहीं सोचा था। वो रोने को हो रही होती है। वो कहती है कि वो दोषी हैं, उन्होंने ये सब ये किया है, बहुत ज़्यादा भड़का दिया उसको। तब यमुना बाई कहती है कि नहीं आपका दोष नहीं है, दोष तो देवी अहिल्या का है, उसी की वजह से बेचारी पार्वती इतनी परेशान है। वो कहती है हाँ मैं अभी अहिल्या के पास जाती हूँ, उसे भी उसकी गलती का एहसास होना चाहिए। अब द्वारकाबाई साहिब पीने के लिए कुछ लेके जाती है देवी अहिल्या के लिए और उसे देती है। फिर कहती है, देवी अहिल्या पूछती है उनसे कि पार्वती का कुछ पता चला। वो कहती है उसका कुछ झगड़ा हुआ था किसी के साथ में। वो कहती है ये तो नहीं पता, मगर चिंतित बहुत थी। और झगड़ा क्यों, अक्सर वो तुम्हारी वजह से तो परेशान रहती है, क्योंकि खंडेराव उसे कुछ भी महत्व नहीं देते, सिर्फ तुम्हारे आसपास ही मंडराते रहते हैं। तो तुम्हें प्रसिद्धि मिल रही है, उसे तो बुरा लगेगा। तुम वाहवाही लूट रही हो, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, उसे बुरा लगेगा। अब देवी अहिल्या रोती हैं और कहती हैं सब मेरी गलती, मेरी वजह से हो रहा है, मैं उसे ढूंढ लूँगी। अब द्वारकाबाई साहिब कहती हैं नहीं तुम मत जाओ, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। द्वारकाबाई साहिब वहाँ से चली जाती हैं। अब देवी अहिल्या प्रार्थना करती हैं शिव शंभू से कि जल्दी ही पार्वती मिल जाए। और अब दिखाते हैं कि गुन्नू जी अपने आदमी को मिल ही लेते हैं और शोभराज से कहते हैं कि क्या हुआ। शोभराज कहते हैं कागज़ नहीं मिले हैं, देवी अहिल्या के पास में है। और वो कहते हैं कि यदि देवी अहिल्या के पास में कागज़ हैं तो वो तो तपाक से एक बार कागज़ को खोलते ही सब गणित कर लेंगी, गणित में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, तो कुछ भी करके जल्दी कुछ करो। फिर वो एक प्लान याद करते हैं, कहते हैं हाँ ये ठीक है। और फिर कहते हैं हो जाएगा। शुभराज कहते हैं लेकिन होगा कैसे, देवी अहिल्या तो अपने कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है। तब वो कहता है मेरे पास में एक प्लान है, हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब दिखाते हैं द्वारकाबाई साहिब पार्वती के लिए रो रही होती है। मल्हार राव सूबेदार जी देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें तुम्हारा दोष नहीं है और तुम चिंता मत करो, जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। फिर वो कुछ सैनिकों को और भी ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बढ़ाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए कहते हैं। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या के पास में एक दासी आती है और देवी अहिल्या उससे पूछती है कि पार्वती के बारे में कुछ पता चला। वो कहते हैं तलाश तो कर रहे हैं सभी, हाँ एक सैनिक बता रहा था कि उसने चीख सुनी है। अब देवी अहिल्या डर जाती है, वो कहती है मुझे देखना ही होगा। और देवी अहिल्या वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। गुन्नू जी नौकरानी को कुछ पैसे देते हैं एक थैली में और कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कहते हैं। नौकरानी पैसे ले लेती है और कहती है देवी अहिल्या को कुछ नुकसान तो नहीं होगा इससे। वो कहते नहीं कुछ भी नहीं, तुम जाओ। अब वो चली जाती है और हरकुबाई देखती हैं कि देवी अहिल्या अपने कमरे से बाहर निकल रखी होती हैं। वो दूसरी दासियों से बात कर रही होती हैं, सेविकाओं से, कि तुमने कहाँ से चीख सुनी थी, कुछ पता है क्या, पार्वती कुछ पता चला। देवी अहिल्या पास पहुँचती है, हरकुबाई और कहती है अपने कमरे में चलो। वो कहती है नहीं मुझे उसे ढूंढना है। कहती हम लोग ढूंढ रहे हैं, तुम चलो। वो उनके कक्ष में भेज देती हैं और पीछे से भोजराज देवी अहिल्या के कमरे में घुस जाता है। फिर वो इधर उधर देखता है और दस्तावेज उसे दिखाई दे जाते हैं और फिर उन कागजातों को बदल देता है। अब हरकुबाई के कहने पर देवी अहिल्या वहाँ पर पहुँच चुकी होती हैं और देवी अहिल्या के साथ में हरकुबाई भी आती हैं आराम करने के लिए। वो कहती हैं और फिर कहती हैं कृष्णा को बुलाती हूँ, तभी कृष्णा अपने आप आ जाती हैं और कुछ दे के देवी अहिल्या को चली जाती है। अब देवी अहिल्या कहती हैं हरकुबाई ये आप कर देंगी। वो कहती क्या, कहती मैंने शिव भगवान से मन्नत मांगी है, पूजा करनी थी, लेकिन पार्वती की उसके लिए सुरक्षा के लिए पूजा आप कर दीजिए मेरे नाम से। वो कहती है ठीक है। और कहती हैं
वो सुरक्षित मिल जाएगी ना? कहती है हाँ सुरक्षित मिलेगी, तुम चिंता मत करो। अब दिखाते हैं गुनु जी मल्हार राव सूबेदार जी को कह रहे होते हैं कि हमने हर जगह खोज लिया मगर कहीं नहीं मिल रही है, और सैनिक बता रहे हैं कि वो महल से बाहर भी नहीं गई है, मतलब कि वो वाड़े में ही है। अब युवराज खंडेराव उस तरफ जाते हैं जहाँ स्टोर रूम होता है और उसका दरवाज़ा तोड़ करके अंदर जाते हैं। पार्वती को पुकारते हैं, पार्वती वहाँ पर बैठी होती है, रो रही होती है। युवराज खंडेराव कहते हैं क्या बकवास है? तब वो कहती है कि मैं भी तो बेकार हूँ, यहाँ बिना काम की चीज़ें रखी हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो भी ऐसी ही है, उसका स्थान यही है। युवराज कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तब वो कहती है नहीं, उसका असली स्थान यही है क्योंकि वो भी किसी काम की नहीं है। तब युवराज कहते हैं ये बकवास छोड़ो, तुम हमारी पत्नी हो, मालवा की रानी हो। तो कहती है रानी नहीं, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, कम से कम पत्नी बनने लायक तो नहीं हूँ। यदि होती तो मुझे इसका मान मिलता, सम्मान मिलता, महत्व मिलता, लेकिन आप तो मुझे कुछ मानते ही नहीं।